नमस्कार दोस्तों। शेयर विम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आइडिया का शेयर। अब ये इसकी वापस इसमें तेज़ी आ रही है, करीब ₹7.80 पर ट्रेड कर रहा है आज। अब ये शेयर देखिए कि इसके ही क्षेत्र की जो दूसरी कंपनियाँ रिलायंस, जियो, एयरटेल काफ़ी ऊपर तक निकल गए हैं। हालांकि जियो रिलायंस का हिस्सा है, लेकिन अब वो अपने आप में एक अलग कंपनी के रूप में लिस्ट हो जाएगा। लेकिन आइडिया को देखिए कि ये अभी तक 6-7 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पहले कभी ये 100 रुपये के ऊपर था, लेकिन अब वो बहुत पुरानी बात हो गई वो। अब बात ये आ रही है कि इस कंपनी ये कंपनी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्या वजह है कि इसके शेयर धारक को फंसे हुए हैं। तो चलिए आज आपके सामने मैं दो छोटे छोटे से सीन रखता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी के क्या हो रहा है और आगे भविष्य में क्या होगा है। अब पहला सीन ये है कि एक एड़ा आदमी रहता है। वो रोज़ अपनी बीवी को धमकी देता कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, रोज़ धमकी देता वो। और बेचारी बीवी से क्या होता है कि मजबूर होती वो सहती रहती है। लेकिन एक दिन वो कह देती कि तू क्या मुझे छोड़ेगा, मैं तुझे छोड़ देती हूँ, जाओ। और वो अपना सामान पैक करने लग जाती है। और जैसे ही वो ऐसा कहती है, आदमी की पलक चालू हो जाती है कि क्या सचमुच छोड़ देगी मुझे ये। एक दूसरा सीन रखता हूँ मैं। मतलब वहाँ पर वो आदमी क्या होता है, उसको मतलब मनाने की कोशिश करता है फिर। ऐसे एक दूसरा सीन है कि दफ्तर में कोई आदमी अच्छा काम कर रहा होता है तो, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता अपनी सैलरी से से। तो वो भी हमेशा मालिक को, जो भी कोई मालिक उसको काम सौंपते या कोई बड़ा वो जिम्मेदारी सौंपते, वो दन से बोल देता है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, बढ़ाओ नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे एक दिन मालूम पड़ता है उसको कि ये मालिक तो उसने तो विज्ञापन निकाल दिया है उसको सेम पोस्ट का, और वो किसी नए को लाने वाला है या दफ्तर में छटनी होने वाली है। ये सुनते उसके प्लग चालू हो जाते हैं और फिर वो उसके जो टेढ़ा में सारा निकल जाता है। अभी छोटे छोटे उदाहरण मैंने रखे हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी लागू होते हैं। और खासकर आइडिया जैसी कंपनी पर तो पूरा ही फिट बैठता है मामला। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 साल पहले और काफ़ी समय तक जो इसके आइडिया को चलाने वाले जो कुमार मंगलम बिड़ला है, वो कई बार जब भी उनके ऊपर कोई देनदारियाँ, बड़ी देनदारियाँ वगैरह निकलती बड़े, तो वो हमेशा यही कहते रहे कि मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ, मैं अब इसमें पैसा नहीं डालूंगा। सरकार चाहे तो खुद संभाल ले, मेरे सारे स्टॉक खरीद ले और सरकार खुद चलाई, मुझे नहीं चलाना है इस कंपनी को। हर बार ये कहते हैं। ये वोडाफोन और आइडिया दोनों के जॉइंट में कंपनी ही है। अब इसका नुकसान क्या हुआ ये देखिए। कंपनी को पहले इस कंपनी का जो कस्टमर बेस था करीब 30 करोड़ 35 करोड़ के आसपास था, 30-35 करोड़ के आसपास। और तब इनको ये लगता था कहीं ना कहीं कि कस्टमर तो हमारे साथ बंधा हुआ है, तो वो तो रहेगा ही सही, कहाँ जाएगा। रही बात सरकार की, तो सरकार को वो इस तरह से कहते थे कि हम इसमें पैसा नहीं डालेंगे, ये नहीं करेंगे हम, मतलब बातें होती थी, अखबार में आती थी, वो बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें नुकसान ये होने लगा इनको कि इनके जो कस्टमर बेस तेज़ी से कम होता गया और सारा रिलायंस और एयरटेल की तरफ जाने लगा छोड़ छोड़ कर। जो जो 30-35 करोड़ के आसपास कस्टमर बेस था, वो घटकर कितना रह गया, केवल 12-13 करोड़ है अभी। तो ये बात इनको समझ में आ गई ये चीज़ अच्छी तरह की, कस्टमर किसी की बपौती नहीं होता है। कस्टमर को अगर वैसी सुविधा नहीं मिलेगी जैसी वो जिसका वो पैसा दे रहा है, तो वो छोड़कर कहीं भी जा सकता है। क्योंकि वो हम भी यही करते हैं, कोई दुकानदार अगर हमें सही सामान नहीं देता है पैसा देने के बावजूद, तो हम भी उस दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान चले जाते हैं। तो कस्टमर का ये एक रवैया होता है किसी भी कंपनी के साथ, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे आइडिया हो, चाहे टाटा हो। अगर कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है, जिस सुविधा चाहता है वो सुविधा अगर नहीं मिलती तो वो छोड़ देता है। और ये बात इनको समझ में आ गई अच्छी तरह से आइडिया को कि नहीं, हमें कस्टमर को बांधे रखना ज़रूरी है, वरना कस्टमर जिस तेज़ी से गायब हो रहा है, एक दिन वो क्या खुद छोड़ेंगे। कंपनी का जब कोई कस्टमर ही नहीं रहेगा, तो फिर कस्टमर कंपनी को चलाना ही मुश्किल हो जाएगा, तो कंपनी खुद ही बंद हो जाएगी अपने आप।
इसी से बचने के लिए अभी आप पिछले दिनों जो 5G की जो घोषणाएं हुई थी और चालू हुआ देश में नेटवर्क 5G का, तो जिस तेज़ी से जिस प्रायोरिटी के साथ रिलायंस ने कि जियो ने इसको लिया और कस्टमर को 5G सुविधा देना शुरू करी, और जिस तेज़ी से एयरटेल ने किया, आइडिया वहाँ भी पिछड़ गया। उन्होंने भी अपने कस्टमर को 5G सेवा देने में काफ़ी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, कहने का मतलब ये है। तो कस्टमर को जो चाहिए था वो छोड़ छोड़ के उधर भग गए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इनके साथ जो आइडिया के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ हमेशा रहा इनके साथ, क्योंकि मालिक जब ये कहते हैं हम इसमें पैसा डालेंगे नहीं तो फिर पैसा आएगा कहाँ से। कंपनी को चलाने के लिए मालिक को पैसा डालना ही पड़ता है ना, चाहे वो रिलायंस डाल रहा हो चाहे वो कोई भी हो। अपनी कंपनी को चलाने के लिए मालिक को पैसे का ये हमेशा ये नहीं सोचेंगे कि अब सिर्फ कमाना कमाना, पैसा भी तो खर्च करना पड़ेगा। आज अगर कोई दुकानदार ये सोचते मैं दुकान में पैसा डालूंगा ही नहीं, तो कब तक नहीं डालेगा। उसको अगर दुकान चलाना तो पैसा तो डालना ही पड़ेगा ना। यही यही बात इनको समझने में बहुत देर लगा दी इन्होंने, कि हमें अगर कंपनी चलाना है तो कंपनी में पैसा डालना ही पड़ेगा। और अब ये जो प्रयास कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये करीब 4 से महीने से प्रयास कर रहे हैं कि कंपनी में पैसा डालना है, और करीब 14,000 करोड़ रुपये डालने का प्लान है इनका। उसमें से कहे 5,000 करोड़ तो डाल चुके हैं, 1,000 करोड़ रुपये और डालेंगे अभी इसमें, चाहे वो इक्विटी के थ्रू डालें कैसे डालेंगे, 2,000 करोड़ और डालेंगे वोडाफोन आइडिया और ये कुमार मंगलम बिरला मिलकर कंपनी को चलाना चाहते हैं अभी ये। और एक और खबर इसमें आ रही है कि करीब 25,000 करोड़ रुपये और जुटा रहे हैं, कोई विदेशी से फंड आ रहा है इनके पास 25,000 करोड़ का। तो अगर वो आ जाता है तो ये शेयर दौड़ेगा वापस। इनको जो कस्टमर इन्होंने जो खोया है ना, उसकी भरपाई इनको वापस करना पड़ेगी। और जो 5G की जो सर्विस लोगों को चाहिए, जिस तरह से इनको सुविधा चाहिए वो सुविधा देंगे तो कस्टमर वापस भी इनके पास आ सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, कस्टमर छोटी दुकान पर भी जाता सामान लेने के लिए, हमेशा के लिए कभी नहीं छोड़ता कस्टमर दुकान को। तो ये जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं बिरला जी, ये प्रयास कर रहे हैं पैसा लाने की, बाहर से फंड जुटाने की, खुद पैसा डालने की, तो कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश में नज़र आ रही है कि हाँ कंपनी में कुछ सुधार हो रहा है। तो ये करना था, ये अगर बहुत पहले कर लेते 2-3 साल पहले कर लेते ये काम, तो आज ये जियो को इनके टक्कर में रहते। लेकिन इन 2-3 साल में इन्होंने जो काम नहीं किया, इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ा। इनका आधा कस्टमर गायब हो गया, आधा कस्टमर छोड़ के दूसरे उसमें चले गया। और अब तो और ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि जियो वगैरह जब नई कंपनी के रूप में आ जाएगा मार्केट में। अभी तो है लेकिन अब पहले रिलायंस का था, अब जियो को तो ये जियो अब अपना खुद की तरीके से वो टक्कर देगा। तो टक्कर में बने रहने के लिए इनको देश में अपने बिजनेस चलाने के लिए उस तरह प्लानिंग जो ये कर रहे हैं, आने वाले समय में करीब इनको 2025-26 तक करीब 20-22 हज़ार करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी भी प्लानिंग इन्होंने कर ली है कि वो कहाँ से पैसा आएगा। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको ये पता भी लग जाए कि कौन फर्म में इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तब ये शेयर मतलब जो अभी आप देख रहे हैं 7-8 रुपये पर ये शेयर चल रहा है, 7 रुपये पर है, 7 रुपये 80 पैसे पर ये भागेगा, ये ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ कितना टाइम लग जाएगा ये कुछ नहीं कह सकते हैं। वापस इनका कस्टमर जो इन्होंने जो खोया है, जो कस्टमर बेस, वो वापस इनको मिले, वापस इनकी तरफ आए, तो इसके लिए इनको एट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेंगे मार्केट में, लोगों को लुभाने के लिए प्लान लाना पड़ेंगे, सुविधा देना पड़ेगी। जो सर्विस जो दूसरी कंपनी में जो कमियां हैं उस कमियों को अपने इसमें दूर करना, कुछ अपनी कंपनी में नेटवर्क के संबंधी जो भी परेशानी है कस्टमर झेल रहा है उसको भी दूर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अभी पिछले दिनों अपने जो देश भर में कई इनके जो फ्रेंचाइजी जो स्टोर थे जहाँ पर सर्विस मिलती थी आइडिया की, वो बंद करे हैं। तो उनको भी वापस इनको चलाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को हर तरह की सुविधा देना ज़रूरी है, जिसे रिलायंस दे रहे हैं, एयरटेल दे रहे हैं। तो इसी तरह की सुविधा अगर अगर ये भी देंगे तो कस्टमर वापस आ जाएगा और इनका बिजनेस दौड़ेगा। और अब खुद अगर मालिक अगर आप पैसा डालने का मूड बना चुके हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। सरकार खुद चाहती है कि देश में कोई तीसरी बड़ी कंपनी बनी रहे, ताकि दोनों कंपनी को मोनोपोली नहीं चले। हालांकि छोटी मोटी और भी कंपनियां हैं, लेकिन बड़ी कंपनी में अभी भी आइडिया तीसरे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर जियो, सेकंड पर एयरटेल और थर्ड पर आइडिया। लेकिन उसके उनके मुकाबले इनका कस्टमर बेस बहुत कम है अभी। तो वो अगर कस्टमर वापस से इनके साथ जोड़ना के प्रयास अभी कर रहे हैं,
तो उम्मीद है आने वाले दिनों में आपको ये शेयर में कुछ नया देखने मिल जाए। शेयर हो सकता है 10 रुपये के ऊपर निकल जाए, 10-12 रुपये के ऊपर। ये बीच में आया भी था, 16 रुपये के ऊपर आया था पहले, लेकिन वहाँ से वापस गिर गया है। एक बार फिर ये 15-16 के आसपास आ जाए तब इसमें कुछ उम्मीद बनेगी कि हाँ आगे भागेगा। लेकिन 10 के नीचे तो अभी ये पेनी स्टॉक के रूप में ही है। तो पेनी स्टॉक में तो अब मैं आपको राय देता नहीं कि इसमें कुछ इन्वेस्ट करो। आपके पास रखा है तो आप संभाल के रखो, क्योंकि पेनी स्टॉक बहुत खतरनाक होते हैं। तो अभी इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास शेयर रखे हो आइडिया के तो प्रॉफिट भी हो तो प्रॉफिट बुक कर लो। वैसे उम्मीद नहीं कि यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते, मार्केट है। और जब ये 10 के ऊपर 15-16 रुपये के ऊपर निकल जाए तब इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं, फिलहाल नहीं लेना। तो आज इतना है दोस्तों, थैंक यू।